कहते हैं कि प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, ये मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी आसान बना देती है। और सही कहते हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए आसान बनाऊंगा राइटिंग सेक्शन को और आपको दिलाऊंगा 10 में से 10 नंबर, क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्यार है। राइटिंग सेक्शन यानी लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ, ये होते क्या है, कैसे इन्हें करना होता है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेट क्या रहता है, सब कुछ पूरा निचोड़ निकाल के ना, पूरा जूस निकाल के आपको पिला दूंगा। एग्जाम में जब आप बैठे हुए होंगे ना, आपको ऑलरेडी इसको करना आता होगा, आंसर पता होगा। इस बार के एग्जाम में लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ में आपके पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं। मुबारक हो, बधाइयां पटाके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये प्यारी सी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर मतलब जो दोस्ती या रिश्तेदारों को नहीं लिखे जाते हैं, और फॉर्मल लेटर में भी जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो किनसे बनता है वो बता देता हूं। मेनली ये 3 है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक तो होगा लेटर टू एडिटर, ये कॉमन रहता है, सबसे ज्यादा यही आता है और आपको इसी पे कमांड हासिल करनी है। दूसरा होता है हमारा कंप्लेंट लेटर, यानी शिकायती पत्र, आपको किसी की शिकायत करनी होती है, वो वाला होता है कंप्लेंट लेटर, ठीक है। और तीसरा होता है इंक्वायरी लेटर, आप ना कोई सामान मंगा रहे हो तो कहीं एडमिशन लेना होता है, इंक्वायरी करते हो, पूछते हो कि बताओ ये कोर्स कैसा है, ये सामान कैसा है, ये किताब कैसी है, उसका, जिसमें चॉइस होगी। क्या होगी? चॉइस होगी। आपको इनमें से एक करना होगा एग्जाम में, 2 दिए जाएंगे, एक आपको करना होगा, चॉइस दी जाएगी। अब आपको कौन सा करना है वो मेरी माननी होगी। आपको पता है कौन सा करना है? आंख बंद करके अगर लेटर टू एडिटर आ जाए इसी को उठा लेना, सबसे आसान, सबसे मजेदार, पूरे 5 नंबर वहीं कंफर्म आपके हो जाएंगे। अगर आपकी किस्मत कुछ ज्यादा खराब निकली ना तो आपका लेटर टू एडिटर नहीं आएगा, वरना हर बार आता ही है। फिर हम क्या करने वाले, हम तो तीनों ही कवर करेंगे। मान लीजिए अगर 1% लेटर टू एडिटर नहीं आता तो इन दोनों को भी हम आज अच्छे से कवर कर लेंगे। सेम प्रोसीजर है, सबको सिखा दूंगा, देखना कितना हलवा लगेगा। आओ चलो देखते हैं। अब ये जो फॉर्मल लेटर होते हैं, ये 3 टाइप मैंने आपको इनके बताए, इनका जो फॉर्मेट होता है सबका सेम रहता है। कैसे सेम रहता है वो सुनो। फॉर्मल लेटर का सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको यह करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस डालना है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, जो आपकी आंसर शीट होगी ना उसकी लेफ्ट साइड पे जाना। सेंडर्स एड्रेस यानी जो आपको क्वेश्चन में नाम दिया गया हो, जैसे विक्रम और आपका रेजिडेंट ऑफ ऐसे करके लिखा होता है ना, या रेजिडेंट ऑफ यमुना विहार बी ब्लॉक ऐसे करके, यानी आपका एड्रेस। अगर एग्जाम में आपका एड्रेस नहीं दिया तो अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस डाल देना, बट अपना रियल एड्रेस कोई नहीं डालेगा। तो सबसे पहला काम क्या करा मैंने, स्टेप नंबर 1, सेंडर्स एड्रेस लिख दिया यानी अपना पता लिखा। एक मोटी सी लाइन छोड़ना, यानी एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आएगी डेट, क्या लिखनी है? तारीख लिखनी है, जिस डेट को आप वो लेटर लिख रहे हो। तारीख लिखने का फॉर्मेट क्या होगा? 12, जैसे फरवरी को लिखना है तो 12 फरवरी, और जो भी साल क्या है 2024, ऐसे आपको तारीख लिखनी है। तारीख ऐसे नहीं लिखनी ये करके, ये डंडा डाल के, स्लैश डाल के, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये गलती मत करना। समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। फिर एक और लाइन छोड़नी है डेट के बाद, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आएगा। अब जिसको लेटर हम लिख रहे हैं, अगर आपको उसका पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। मैनेजर को लिख रहे हो तो मैनेजर दी मैनेजर आ जाएगा। अगर किसी के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल, वो आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, है ना, ऐसे करके नाम आ जाएगा। तो एड्रेस में, रिसीवर्स एड्रेस में क्या आएगा कि अगर मैनेजर है तो मैनेजर, और फिर उसका नीचे एड्रेस के बी बटा जो भी है, दिलशाद गार्डन, नॉर्थ गोंडा, जो भी मुझे तो पता नहीं क्या क्वेश्चन एग्जाम में क्या दे रहा है, ठीक है, तो वहां उसका एड्रेस आ जाएगा, डाल दोगे उसका एड्रेस, ठीक है, इतना कर दिया। फिर एक लाइन छोड़नी है, और अब आएगा आपका सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया ही गया होगा। 4 से 5 वर्ड्स का आपको सब्जेक्ट लिखना है, इससे ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना है। क्लियर हो गया इतना? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर एक लाइन छोड़ना, नीचे लिखना सर मैडम। अगर पहले से ही पता हो कि मैडम है तो मैडम, पहले से ही पता हो सर है तो सर, और उसमें लिखा हुआ होता है कि उसको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे स्लैश मत डालना तुम, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया। ये सारा काम कहां से शुरू करोगे? लेफ्ट साइड से, बिल्कुल जो आपकी आंसर शीट की लेफ्ट साइड होगी। एक एक लाइन कहां छोड़नी है? जहां लाइन बना रखी है वहां लाइन छोड़नी है। और जितने भी ये जितना भी लिखोगे ना, सब एक इंडेंट इनका ऐसे ही रहेगा, एक के नीचे एक, ऐसे लाइन बननी चाहिए, ये ऐसे एक सेम रहेगा, ठीक है। करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो तुम। इतना सबको क्लियर हो गया? ये क्या बताया मैंने आपको? ये मैंने आपको बताया
कोई भी लेटर हो, चाहे एडिटर वाला हो, चाहे कंप्लेंट लेटर हो, चाहे इंक्वायरी लेटर हो, कोई भी फॉर्मल लेटर हो, उसका फॉर्मेट यही रहेगा। अगर आपने ये लिख दिया ना, ये देखते ही आपको 5 में से 2 नंबर तो दे ही देगा, कम से कम 2 तो मिलने ही मिलने, पक्के ही पक्के है, ऐसे मान के चल लो तुम, ठीक है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम तो एकदम धुआंधार तरीके से तुम्हें कर देना है। तो दोस्तों फॉर्मल लेटर में भी हम सबसे पहले देख रहे हैं लेटर टू एडिटर, हमें इसी को सबसे पहले करना है। तो लेटर टू एडिटर का भी जो ये वाला यहां तक का फॉर्मेट होगा सेम ही होगा। सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस यानी मेरा एड्रेस, मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो, क्वेश्चन में कह रहा हूं राइट अ लेटर इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट प्लांटिंग ट्रीज एंड मेकिंग वे फॉर अ बेटर फ्यूचर। इसमें कोई और जानकारी नहीं दी गई थी, तो मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से कोई एड्रेस लिखूंगा। बिल्कुल सबसे पहला काम क्या किया, शीट पे गया, अपनी आंसर शीट पे लेफ्ट साइड से लिखना शुरू किया। मान लो 44 यमुना विहार, मैंने ये लिख दिया। ये ऐसे डमी एड्रेस है, वहां जाने की कोशिश मत करना, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें वहां पे। यमुना विहार दिल्ली, ऐसे करके मैंने लिख दिया। पिन कोड मुझे याद था तो मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिखा। फिर मुझे क्या काम करना है, एक लाइन में यहां से ऐसे लीव कर दूंगा, छोड़ दूंगा एक लाइन। फिर डालूंगा डेट आज की डाल दूंगा, मान लो 12 तारीख है, आज 12 है नहीं वैसे, 12 फरवरी और 2024, ये मैंने डेट यहां पे डाल दी, डेट डाल दी। उसके बाद फिर एक और मैं ऐसे लाइन छोड़ दूंगा। फिर डालूंगा रिसीवर्स का एड्रेस। रिसीवर कौन है, यहां पे एडिटर है, तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, दी एडिटर। कहां के एडिटर है वो डालूंगा, दी एडिटर, कंपनी का नेम आएगा जो भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने क्या लिख दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे डमी, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ये मैंने इसका एड्रेस यहां पे लिख दिया। इतना काम मैंने कर दिया। फिर एक लाइन में छोड़ दूंगा, एक लाइन छोड़ी, उसके बाद डलेगा मेरा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऐसे यहां पे सब्जेक्ट लिखा मैंने और सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट लिख दिया। जो भी सब्जेक्ट था क्वेश्चन में से 4-5 वर्ड उठा लूंगा। क्या था सब्जेक्ट मेरा, प्लांटिंग ट्रीज एंड मेकिंग वे फॉर अ बेटर फ्यूचर, तो प्लांटिंग ट्रीज फॉर फ्यूचर, ऐसे करके मैं सब्जेक्ट लिख सकता हूं, प्लांटिंग ट्रीज। ये सब मैंने काम कर दिया, फॉर बेटर फ्यूचर, ऐसे करके मैंने सेंटेंस अपना ये इतना काम यहां पे कर दिया। नीचे सर मैडम सैल्यूटेशन आ गया। अब एक चीज गौर करने वाली बात ये है, ध्यान से देखो, जो मैंने काम किया है सबसे जरूरी, जो तुम्हें भी करना है, मैंने ये जो लाइंस लिखनी शुरू करी है ना, वो बिल्कुल एक साथ, ये इसे बोलते हैं इंडेंट। ये देखो ये एक साथ है, थोड़ा सा ऐसे रफली लिखा था तो लग रहा होगा, दोबारा से बनाता हूं उनको। ये ना एक साथ है, ये सब एक साथ बिल्कुल सीध में होना चाहिए, ये नहीं आगे पीछे नहीं करना है इनको। इतना समझ में आया। अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको उड़ा दूं मैं, हाँ सर इसको उड़ा दूं। मान लो तुम्हारी पूरी शीट है, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये हाँ, ये तो मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूं, रफ राइटिंग में बड़ा सुंदर सुंदर लिखता हूं मैं, तुम भी सुंदर सुंदर लिखना। और आगे बढ़ा देते हैं, हाँ जी, अरे ज्यादा आगे तो नहीं हो गया, बस ठीक है। हाँ, ये इस तरह से तुम्हारी शीट पे आप अपना आंसर लिखोगे। यहां तक क्या किसी को भी कोई समस्या है? नहीं, किसी को भी नहीं समस्या है। लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन आया, सबसे पहले काम क्या किया, पहले अपना एड्रेस लिखा, फिर आपने एक लाइन छोड़ी, डेट डाली, लाइन छोड़ी, एडिटर लिखा, अखबार का नाम लिखा, एड्रेस में कुछ नहीं पता न्यू दिल्ली लिख दिया, और फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, और नीचे फिर सर और मैडम। इतना काम तो यार तुम यूं ही कर दोगे, लेटर टू एडिटर में कर दोगे ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लाइन लिखनी है मुझे, मैं बताता हूं। कॉमन लाइंस, क्या कॉमन लाइन, सर या जो भी मैडम है तो मैडम, ऐसे करके फिर कॉमन लाइन आपको क्या लिखनी है। कॉमन लाइन सुनो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। क्या शुरुआत करनी है मेरे दोस्त, यही लिखना है तुम्हें, याद कर लो इसे भी, कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, जो आपका छपने वाला न्यूज़पेपर है उसके जरिए मैं क्या करना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, मैं जो ध्यान खींचना चाहता हूं जो भी अथॉरिटीज है उनका, ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स। ये कॉमन लाइन शुरू में लिख दोगे, तुम्हारा इंप्रेशन जम गया, बात ही खत्म है। अब वो क्या कंसर्न है वो बताना है। अगर आप किसी चीज की कंप्लेंट कर रहे हो, क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको ऐसे ना कंप्लेंट करनी है अथॉरिटीज से, यहां बहुत समस्या है, अगर समस्या है और कंप्लेंट है तो ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन है। अगर सिर्फ लोगों को अवेयर किया जा रहा है, अगर लोगों को अवेयर किया जा रहा है तो फिर उसके लिए दूसरी लाइन है। क्या कहा मैंने, अगर किसी चीज का कंप्लेंट है, किसी चीज की समस्या है, उसकी शिकायत आपको अथॉरिटी से करनी है, जैसे कि सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, सफाई सुथराई, क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम है ना, स्ट्रे एनिमल्स का प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है, और आप चाहते हो कि अखबार में आप ये जानकारी देके, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया तो पुलिस से, या फिर जितने भी जो भी विभाग है उससे आप उस चीज का समाधान करवाना चाहते हो।
तो वो वाली लाइंस हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अवेयर करना चाहते हो, आपने सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के लिए आपने एडिटर को खत लिखा है, तो क्या होगा, तो कौन सी लाइन है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए अलग से लाइन लिख दी है। उसके लिए फिर क्या लिखोगे, आप लिखोगे आई वुड लाइक टू, और फिर यहां से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा, उसे मैं रेड पेन से कर देता हूं, आई वुड लाइक टू यहां से, और उसके बाद ब्रिंग, मैं ब्रिंग करना चाहता हूं, लाना चाहता हूं क्या, टू लाइट, रोशनी में लाना चाहता हूं द प्रेसिंग इशू ऑफ, और यहां पे मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या कहा मैंने दोस्तों, क्या कहा मैंने, कॉमन लाइंस बता रहा हूं लेटर लिखने की। जब भी लेटर टू एडिटर आएगा वो दो ही टाइप का होता है, इसके अलावा होता ही नहीं यार। एक तो होता है जिसमें कंप्लेंट हो रही होती है, किसी चीज की समस्या होती है, समस्या, और आप चाहते हो उसका निवारण हो जाए। अभी करके दिखाऊंगा, बहुत सारे दिखेंगे करके, ठीक है। एक तो कंप्लेंट वाले हो गए, वो उनको लिखने के लिए ये वाली लाइन से जो येलो से लिखी हुई है। अगर कंप्लेंट नहीं है, सिर्फ ऐसे जनरल पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी है, ट्रीज बहुत अच्छे होते हैं, ये कोई कंप्लेंट थोड़ी है, कहां की कंप्लेंट है ये। अगर मैं कहने लगूं कि प्लांट्स ना आपको लगाने चाहिए, आपको प्लांट्स लगाने चाहिए, ग्रो करने चाहिए, तो ये कोई कंप्लेंट है? नहीं, ये कोई कंप्लेंट नहीं है। हमें पानी खूब पीना चाहिए, हमें जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो खेलने चाहिए बच्चों को, ये कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कंप्लेंट्स पानी की समस्या, बिजली की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, सफाई की समस्या है, स्ट्रे एनिमल्स की समस्या, ये समस्याएं हैं, ये सारी क्या है, समस्याएं, आप इससे परेशान हो। तो ये ऊपर वाली लाइन है, इतना समझ में आ गया। तो ये कॉमन लाइंस आपको याद कर लेनी है, घोल के पी लो, अभी याद हो गई होंगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 2-3 लाइन, बॉडी बोलते हैं इसको, लेटर की बॉडी, उससे तुम्हें क्या करना है, खैर अब आपको उसके बारे में लिखना है। जितना भी तुम्हें समझ में आ रहा है वो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मैं आपको ना कुछ कॉमन टॉपिक्स जो कि उम्मीद है आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो भी बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, वो भी बता दूंगा। तो कॉमन पॉइंट जितने भी आपको समझ में आ पा रहे हो ना, उससे रिलेटेड 2-3 लाइंस आपको लिखनी है, अपनी तरफ से बना लोगे। इतने तो मेरे बच्चे ताकतवर हैं, इतने तो केपेबल हैं। वो करने के बाद अब एंड कैसे करोगे, एंड ऐसे करोगे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी इससे संबंधित जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी विभाग है, विल टेक इमीडिएट एक्शन, वो तुरंत एक्शन लेंगे टू एड्रेस दिस इशू, इस इशू को एड्रेस करने के लिए, यानी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये कॉमन लाइन कब होगी, जब आप किसी समस्या के लिए एडिटर को लेटर लिख रहे हो। यहां सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई समस्या नहीं थी, सिर्फ अवेयरनेस फैलाना चाहते थे, तो उसके लिए क्या लाइन होंगी, रेड कलर से मैं इसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए, आपको इंडिकेट करने के लिए लिख देता हूं। आई होप, इसमें भी मैं उम्मीद करता हूं, क्या, आई होप, आगे बढ़ते हैं, आई होप दिस लेटर, ये जो लेटर है, विल हेल्प, ये हेल्प करेगा रेज करने में या हाईलाइट करने में, हाईलाइट करने में यानी उठाने में, रेज करने में, उठाने में या हाईलाइट करने में, द इंपॉर्टेंस ऑफ, और जो भी हमारा टॉपिक था, जो भी हमारा सब्जेक्ट था उसका, जैसे ट्रीज के ऊपर है तो फिर ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ आवर लाइफ, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन एयर, इस तरह से जो भी टॉपिक होगा वो मुझे अभी तो नहीं पता, जब एग्जाम में लिखा होगा वहीं से चोरी करूंगा, कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। लास्ट में लिखना सिंसियरली, और आपका यहां पे जो एग्जाम में क्वेश्चन में दिया गया होगा उसका आपका नाम यहां पे आ जाएगा। ये कॉमन रहेगा दोनों के लिए। इसके अलावा लेटर टू एडिटर कुछ होता ही नहीं है, यही आएगा तुम्हारे एग्जाम में, इसी तरह का ही आएगा, और तुम ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। 5 में से 5 नंबर पूरे लूट लेना, बिल्कुल भी लिहाज मत करना, शर्माना मत। समझ में आया? आओ कुछ क्वेश्चन कराता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, यू आर अभिनव अभिलाषा रॉय, आप अभिनव या अभिलाषा हो, कहां के, स्टेइंग एट, रहने वाले कहां के, B1 सरिता विहार दिल्ली, यानी आपको आपका एड्रेस दिया हुआ है तो अपनी तरफ से एड्रेस सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या, सेंडर का एड्रेस यानी अपना एड्रेस, जो भी ये क्वेश्चन में दिया गया वो डल जाएगा, बिल्कुल डल जाएगा। उसके बाद डेट आ जाएगी, एक लाइन छोड़ के डेट डाल दी। अब क्या कह रहा है, यू फाइंड इट डिस्टर्बिंग दैट डिस्पाइट अ बैन ऑन द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स, हमें कुछ समझ नहीं आया, हमें इतना जरूर समझ में आया कि पॉलिथीन बैग के बैन के ऊपर बात हो रही है। इट्स यूज इज रैम्पेंट इन सिटी, राइट अ लेटर टू द एडिटर, जैसे ही एडिटर आया रे दिल खुश हो गया, लिख लो कि अब तो 5 नंबर लूटने हैं मुझे, बिल्कुल मत शर्माना भाई। एडिटर को लिखना है नेशनल डेली, नेशनल डेली मतलब जो भी नेशनल अखबार हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई सा भी पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट अपैथी ऑफ पीपल टुवर्ड्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऑल्सो सजेस्ट वेज टू मोबिलाइज सिटी ड्वेलर्स फॉर द कॉज ऑफ सेफ एनवायरमेंटल विद द हेल्प ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अब इसमें अगर आप तोड़ तोड़ के भी पढ़ोगे ना तो भी आप इसको समझ सकते हो कि ये पॉलिथीन बैग के बारे में कह रहा है, स्कूल चिल्ड्रन जो है उनको अवेयर करके उनकी हेल्प ली जा सकती है, उसमें इसके बारे में बात हो रही है। अगर मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं जानता हूं, उनको ना इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं आता,
लेकिन दोस्त तुम घबराना मत, तुम क्या पता क्या किया करो, तुम ना 3 से 4 वर्ड से ज्यादा पढ़ाई मत करो। पहले 3-4 वर्ड पढ़ो, पहले उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो, फिर अगले 3 से 4 वर्ड पढ़ो, उनका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। ऐसे ना तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ गए? तो हमें देखते ही क्वेश्चन क्या काम करना है भाई, एड्रेस डाला अपना, डेट डाल दिए, एक लाइन छोड़ के, फिर लाइन छोड़ते जा रहे हैं हम, उसके बाद फिर जिसको भेज रहे हैं द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसका दिल्ली एड्रेस डाल दिया, फिर एक लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या था, बैन ऑन पॉलिथीन बैग्स या फिर इंपैक्ट ऑफ बैन ऑन पॉलिथीन बैग्स, इस तरीके जो भी यहां से आप सब्जेक्ट ना, जरूरी नहीं है एक ही सब्जेक्ट सही हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो फिर क्या होगा, यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स इसमें लिखा हुआ, यूज ऑफ पॉलिथीन बैग, बैन ऑन द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। 4 से 5 वर्ड का सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद क्या, सैल्यूटेशन सर या फिर मैडम, ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें भी एक मजे की बात, मुझे कुछ याद आया। सैल्यूटेशन जो होता है ना, सर या मैडम, मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डियर सर लिखा हुआ था। तो बहुत सारे कुछ टीचर्स भी कहते थे, बच्चे भी कहते थे, सर हमारे टीचर कहते हैं डियर सर मत लिखो, डियर सुन के ना इंसान जरा क्लोज फील करता है। मैं उनसे कहता था, अरे डियर सर तो है ही क्लोज, डियर सर तो है ही दोस्त हमारे, इसमें क्या है, डियर सर कभी भी डियर सर गलत नहीं हो सकता है, डियर सर वर्ड हमेशा अच्छा ही है। तो यह देखो तुम्हारा सीबीएसई का मार्किंग स्कीम है, ये सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में उन्होंने खुद डियर सर लिखा है। देख रो कितनी पावर हो गई है डियर सर की, सब जानते हैं कि भाई बच्चे डियर सर से इंग्लिश पढ़ते हैं। तो डियर सर सीबीएसई ने भी अप्रूव्ड किया है, आप भी डियर सर या डियर मैडम लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना काम तो हम सभी कर सकते हैं ना, आगे हमें क्या करना होगा, आते हैं ना हमारी कॉमन लाइंस, देखते हैं क्या थी कॉमन लाइंस। आओ कॉमन लाइंस देख लेते हैं, जल्दी से कॉमन लाइंस पे पहुंचता हूं मैं। ये रही हमारी कॉमन लाइंस। हाँ जी, आ गए। शुरू करेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। अब इसमें क्या, ये अवेयर कर रहा है या फिर शिकायत कर रहा है, ये अवेयरनेस फैला रहा है चिल्ड्रन की हेल्प के लिए। कहीं कोई गंदगी की समस्या थोड़ी है, तो सिंपली हमारी कौन सी लाइन होंगी, अटेंशन वाली लाइन हो जाएंगी। क्या, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू लाइट द प्रेसिंग इशू ऑफ और बैन ऑन द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स, ये इसका लाइन हो जाएगी। ये इसमें पूरा हम आगे तक लिख सकते हैं। और फिर आगे जो भी इसके बारे में हम समझ पा रहे हैं थोड़ी बहुत लाइन, कि हाँ जो प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट को स्पॉइल करता है, पोल्यूट करता है, जिसकी वजह से सो मैनी डिजीज हो रही हैं, और जो 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 पूरा पोल्यूशन है, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, ये हमारे लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हैजर्डस है, ये सब पॉइंट हम लिख सकते हैं, थोड़े थोड़े बना के लिख दिया। उसके बाद एंड कैसे करोगे, आई होप, यहां से आई होप this letter will help raise, highlight the importance of environment या फिर importance of ban on the use of polythene bags। ऐसे करके कर सकते हैं। ऐसे सिंसियरली आपका नाम आ गया, लो हो गया काम तुम्हारा खत्म। भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अब टेंशन सर ये है, हमें ना इन टॉपिक्स की नॉलेज नहीं है कि इनमें पॉइंट क्या लिखे। चलो उसका भी हल बताता हूं। मैंने आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए हैं जिनके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, जिसके ऊपर आपसे लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक तो पोल्यूशन पे बहुत हॉट टॉपिक है, दिल्ली में भी पोल्यूशन बहुत है, बहुत चलता रहता है। तो पोल्यूशन कहां से पैदा होता है, पोल्यूशन का जो सोर्स है वो क्या रहता है, या एयर पोल्यूशन कैसे होता है, वो सारी चीजें हम इसमें लिख देंगे। पहले हेल्थ हैजर्ड्स क्या है, उसके हेल्थ के लिए कितना नुकसान होता है वो हम बताएंगे पोल्यूशन को लेके, और इसके क्या है, इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, सोल्यूशन आपको पता होने चाहिए। सोल्यूशन हम कर सकते हैं कि भाई जो स्मोक एमिट होता है ट्रैफिक से, तो हम क्या करें, हम पूलिंग ऑफ कार्स कर लें, पूलिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कर लें, कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या करें, कम से कम गाड़ियां इस्तेमाल करें, कम से कम धुआं इस्तेमाल करें, फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ये वाली सारी चीज़ें। और इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन का हम इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर सकती है गवर्नमेंट। ये पॉइंट आपको ना मैं पहले से बता के चल रहा हूं, थोड़ा और इनके बारे में पढ़ के पहले जानना। एक होता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांटेशन, हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ट्रीज के क्या फायदे होते हैं, एयर क्वालिटी अच्छी होती है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है हमारा, क्लाइमेट को मिटिगेट करता है, क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो बैलेंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वही वाली बात है ना कि हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है उनसे, ये सारी चीजें। एनिमल राइट्स के ऊपर सवाल पूछा जाता है, जो एनिमल्स हैं उनकी जो किलिंग होती है, अननेसेसरी किलिंग्स के ऊपर, जो क्रूलिटी एनिमल्स के साथ दिखाई जाती है, तो वो क्रूलिटी के ऊपर आप बात कर सकते हो। प्रोहिबिशन के ऊपर आप कह सकते हो, जो इतनी क्रूलिटी होती है या फिर जो किलिंग्स है उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगना चाहिए, उस पर चेक लगना चाहिए, और इनका प्रिजर्वेशन होना चाहिए। जो डिस्टिंक्ट एनिमल्स हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं।
और ट्रैफिक के ऊपर, ट्रैफिक जाम या ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर आपसे सवाल किया जा सकता है कि घंटों लोगों को क्यू में खड़ा होना पड़ता है, उसके ऊपर के क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, उसका क्या सोल्यूशन दे सकते हो कि आप फ्लाईओवर बनाइए, पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस बनाइए जिस पे पेडिस्ट्रियन चल सकें, वो बनाइए, आप फ्लाईओवर ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट कीजिए, पार्किंग स्पेस को अलग से अलॉट कर सकते हैं। ये सारी बातें आपके माइंड में घूमनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही विमेन सेफ्टी बड़ा अच्छा टॉपिक होता है। विमेन सेफ्टी भाई क्यों जरूरी है और उसकी कैसे जरूरी है, कैसे हम विमेन सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। क्राइम इंक्रीज हो रहा है, इव टीजिंग बहुत होती है, सेफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर हम बना दे तो विमेन सेफ्टी हो सकती है। विमेन को क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट लॉज बना दें और विमेन को एजुकेट करें, उन्हें अवेयरनेस फैलाएं कि कैसे उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, उनको मार्शल आर्ट्स और उनको इस तरह की टेक्निक्स सिखा के, वो क्लासेस फ्री में करवा के, ट्रेनिंग दे के, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। स्ट्रिक्ट लॉज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स आपके पता होने चाहिए, ये ना जनरल नॉलेज की बात है। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। बाकी क्लीनलीनेस, आपके इलाके में क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, आपके इलाके में स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है, और आपके इलाके में गंदगी की सैनिटेशन मतलब वही सफाई वाली बात आ गई, वो चीज आपके होनी चाहिए। नॉइज पोल्यूशन, ये सारी शिकायतें हैं, इनके ऊपर ये हमेशा ही हॉट टॉपिक होते हैं। तो लेटर टू एडिटर मैंने आपको पूरा घोल के ना पिला दिया है। अब इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट रहा। अब बचा कौन सा, अगर हमारी किस्मत वाकई में किस्मत ने साथ ना दिया, लेटर टू एडिटर नहीं आया, मान लो 1%, फिर क्या करोगे? तो इंक्वायरी लेटर और कंप्लेंट लेटर वो भी बताता हूं। अब आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है और उसमें आपको अपने एरिया की कोई समस्या बतानी है। अगर ऐसा है तो कैसे शुरू करोगे? ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ, और यहां पे आपकी कॉलोनी का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, एड्रेस आ जाएगा आपका, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा ये लिख देंगे। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग, और फिर यहां पे हमारा टॉपिक आ जाएगा कि आप कहां पे अपना कंसर्न शो करना चाहते हो, क्या समस्या है इस बारे में। यहां पे आ जाएगा कंसर्न रिगार्डिंग स्ट्रे एनिमल्स हो सकता है, क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पीडिंग ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो सकता है, वो यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसे शुरू कर दोगे। लेकिन मान लो कोई एरिया का प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल प्रॉब्लम है और आपको कंप्लेंट करनी है। आपने कोई सर्विस ली थी वो सही नहीं थी, किसी से कोई सामान खरीदा था वो अच्छा नहीं था, कोई और समस्या जिसमें एरिया के लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई पर्सनल मैटर है, तो क्या फिर भी ऐसे रेजिडेंट वाला लिखना चाहिए? नहीं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज्यादा नहीं। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज, ये ऐसे शुरू हो जाएगा। कैसे? कि मैं लिख रहा हूं मेरा कंसर्न शो करने के लिए। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न या फिर माई डिसअपॉइंटमेंट, मैं अपनी निराशा जाहिर करना चाहता हूं या फिर मैं अपना कंसर्न जाहिर करना चाहता हूं। फिर ये लाइन ऐसे शुरू हो जाएगी। और एक और मजे की बात, कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो ना कि सर ये वाली लाइन लिखूं या ये वाली, जरा भी कंफ्यूजन आए तो बिल्कुल बेधड़क होकर नीचे वाला ही शुरू कर देना। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न या टू हाईलाइट, जो भी कहना चाहते हो, टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंटमेंट टूवर्ड्स, जो भी कंप्लेंट है, और वो आगे लिख देना। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। ये कब करना है? जब एडिटर वाला क्वेश्चन ना आए, डायरेक्ट कंप्लेंट करने को कहे कि एमएलए को कंप्लेंट करनी है, मैनेजर को कंप्लेंट करनी है, किसी कंपनी के मालिक को कंप्लेंट करनी है, तो बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, जो भी सब कुछ था वो सब कुछ सेम पैटर्न पे रहेगा, डियर सर मैडम, वो उसके बाद फिर ऐसे शुरू करना है। अब एंड कैसे करोगे? फिर समस्या बता दोगे, 2-3 प्रॉब्लम्स अपनी बता दोगे, जो भी प्रॉब्लम थी। I hope you will take an immediate action to address this problem. इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये लंबी सी लाइन लिखवाई है मैंने ताकि जो वर्ड लिमिट है 120 वर्ड की वो थोड़ी बढ़ जाए। कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे सर, कुछ क्वेश्चन करा दो ना। अरे करा देता हूं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, एज नलिनी शारदा 409 सूर्य अपार्टमेंट गोपालपुर, आपको एड्रेस दे दिया, आपका काम आसान हो गया। You believe that pedestrian safety is very important. Pedestrian जो होते हैं, जहागीर होते हैं, उनकी सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। Footpaths on both sides of the main roads of your city need major repairs and on some stretches. मोटा मोटा मुझे ये समझ में आया कि सड़कों पे गड्ढे, उनकी रिपेयर होने के बारे में बात हो रही है। Write a letter to the MLA. MLA को लिखना है, एडिटर को नहीं लिखना है। डायरेक्ट कंप्लेंट किसको हो रही है? MLA को हो रही है, कंप्लेंट करनी है, ठीक है जी। In about 120 words, stressing the need for footpath for pedestrian safety, share your concern for maintenance of existing footpaths and the need to construct new ones where they are required. आपको पूरी डिटेल भी दे दी है, क्या क्या आपको करना है, पूरी डिट्टो लाइन भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पहला काम यही करोगे, वही किसको लिखना है? पहले सेंडर का एड्रेस आ गया, डेट आ गया, रिसीवर के एड्रेस में कौन जाएगा? टू दी MLA, और एरिया क्या? गोपालपुर, ऐसे करके यूपी, ऐसे करके अपना आगे बढ़ जाएंगे हम। सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। रिपेयर ऑफ द फुट होल्स, जो क्या है, फुटपाथ लिखा है तो
फुटपाथ, जो क्वेश्चन में है। मुझे नहीं पता, मुझे रट्टा ही नहीं मारना है। और शुरुआत कैसे करूंगा मैं? शुरुआत वही करूंगा जो तरीका है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंटमेंट या कंसर्न। अब यह कोई डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी, निराशा थोड़ी है, कंसर्न है। एक तो सबसे सीधा सा रास्ता तो यह है, इस तरह से लिख सकता हूं, लेकिन ध्यान से देखो, तुम्हारी लोकेलिटी की बात हो रही है, तो ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट वाली लाइन आ सकती है ना? आ सकती है। फायदा क्या है? उसमें लाइन लंबी है, ज्यादा वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ गोपालपुर डैश डैश डैश, जो भी एड्रेस है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न टुवर्ड्स, ऐसे करके आ जाएगा। और पूरा जो टॉपिक था वो मेंशन कर देंगे, और लास्ट में वही कि आई होप दैट यू विल टेक इमीडिएट एक्शन, या अथॉरिटीज, या यूज डायरेक्ट यू भी बोल सकते हैं, यू विल टेक एन इमीडिएट एक्शन सो दैट पीपल मे टेक अ साई ऑफ रिलीफ, कि लोग सांस ले सके चैन की, या दैट थिंग कैन बी एड्रेस सून, जल्दी से एड्रेस हो सके, ये सारी चीजें। और ऐसे योर सिंसियरली, ऐसे करके हमारा क्वेश्चन खत्म। बताओ कितना टाइम लग रहा है इसमें? जरा सा भी नहीं लग रहा ना। अब एक तीसरा टाइप और है, वो और करके जाना है, इंक्वायरी लेटर, वो भी बताता हूं। तीसरा टाइप है कि आपसे कहा जाता है कि लेटर लिखो किसी कंपनी को, किसी पर्सन को, उससे आपको इंक्वायरी करनी, किसी कोर्स के बारे में, किसी सामान के बारे में। उसको कैसे लिखना है, आज उसको देख लेते हैं। आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, कॉमन लाइन है, शुरू ऐसे ही करना है। वो अच्छा, वो एड्रेस और वो सेंडर्स का एड्रेस, रिसीवर्स का एड्रेस, सब्जेक्ट, वो तो सब सेम रहेगा, वो तो सबका सेम ही रहना, वो तो कॉमन है, वो किसी भी फॉर्मल लेटर में सेम है। बस आगे की जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ना, वो मेरा ये रहने वाला है। क्या ये आसान है? हाँ सर, मैं लिख रहा हूं क्या करने के लिए? इंक्वायर करने के लिए। कंप्लेंट लेटर में हमने देखा था, क्या बोल रहा था कि मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, क्या करने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए। कंसर्न तो बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है, रटने की भी जरूरत नहीं है, बड़ा कॉमन सेंस है। किस बारे में? वो टॉपिक आ जाएगा। यहां क्या आ गया? वो टॉपिक आ गया। क्लियर है? उसके बाद आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज प्रोवाइड, अब ये कॉमन लाइन है, बीच में कॉमन लाइन घुसा देना कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे प्रोवाइड करें क्या? डिटेल्स, जो भी डिटेल्स आपसे क्वेश्चन में कह रहा है उसके बारे में बता दीजिए, कि उसका रेट क्या है, डेट क्या है, स्टार्टिंग, ये सारी चीजें उसमें हम डाल देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाएगा, चला गया। नेक्स्ट है वी वुड या फिर आई वुड लाइक टू नो इफ, अब कोई सर्विस वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि नहीं, तो ये कॉमन लाइन पूछ लेना। या इसके साथ कोई डिस्काउंट रेट है कि नहीं, तो डिस्काउंट रेट पूछ लेंगे हम। क्या यहां पे डिस्काउंट पूछ सकते हैं हम एक्स्ट्रा सर्विस वारंटी पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है। उसकी स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, वो सब। लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जल्दी जवाब देंगे। कुछ इस तरह से इसका मीनिंग निकल जाएगा। ये रहा इंक्वायरी लेटर। बार बार कह रहा हूं, चॉइस में कोई भी लेटर आए, एडिटर का हो अगर, तो एडिटर का ही आंख बंद करके करना, वो सबसे शानदार लेटर है। इसमें अपनी तरफ से बना के ज्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन एडिटर के लेटर में बहुत ज्यादा बनाकर लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन लाइन से काम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे करोगे? लेटर टू एडिटर पे या फिर कंप्लेंट लेटर पे। इंक्वायरी पे ज्यादा मत जाना, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा डर लगता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस भी दे रहा हूं, तरीका भी बता रहा हूं। अब दूसरी चीज इसमें क्या होती है इंक्वायरी लेटर में, क्या आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा था और अब इंक्वायरी कर रहे हो, इसमें ऐड कर देता है, थोड़ा सा इसमें मसाला डाल देता है। उसको कैसे करोगे? कुछ भी नहीं करना, छोटा सा चेंज है। क्या? विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, और जो भी न्यूज़पेपर था जिसमें लिखा हुआ था वो, उसका नाम आ जाएगा जहां से भी आपने पढ़ा था, और जो डेट, कौन सी डेट को पब्लिश हुआ था। आई हैव कम टू नो दैट यू आर, ये कॉमन लाइन तब रहेंगी अगर आपने कहीं पे एडवर्टाइजमेंट देखा था और फिर आपसे कहा गया इंक्वायरी करो, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मेट है। क्लियर हो गया? कहीं कोई इतना सा भी डाउट? अच्छा सर ये कॉमन लाइंस ये वाली इसमें भी आ जाएंगी कि आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज प्रोवाइड? हाँ, इसमें भी आ जाएंगी, इसमें भी यही वाली लिखनी है। लास्ट में लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ये इसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है। ठीक है, तो ये इंक्वायरी लेटर के टाइप थे। इसके बाहर जितने लेटर्स मैंने तुम्हें कराए, जितने टाइप कराए, इसके बाहर कुछ नहीं है, तो हमें टेंशन कुछ भी नहीं रही। कैसे क्वेश्चन आएंगे जरा इस पे नजर डालो। यू आर सिमरन बनर्जी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड रेजिडेंट ऑफ 25C। तुम्हारा काम आसान हो गया, सेंडर्स जो तुम हो, तुम्हें एड्रेस मिल गया। अब किसको लेटर लिखना है? लेटर टू द डायरेक्टर। तो नाम क्या आ जाएगा? डायरेक्टर आ जाएगा। हाँ जी, द डायरेक्टर आ जाएगा। डायरेक्टर कौन है? कहां का डायरेक्टर है भाई? एलिट इंस्टीट्यूट है भाई। एलिट इंस्टीट्यूट ले जी, कहां का? एलिट इंस्टीट्यूट का। कहां पे हो एलिट इंस्टीट्यूट? न्यू दिल्ली। ले जी, न्यू दिल्ली भी हो गया। लो सारी डिटेल दे दी थी। फिर क्या करना था? सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कोर्स, एडमिशन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स। तो ये सारे ना अपने माइंड में रखना कि क्या क्या लिखने, क्या क्या क्या। तो इसमें हम क्या क्या पूछ लेंगे? ये पेंटिंग इंस्टीट्यूट है, पेंटिंग सिखाती है, तो एडमिशन प्रोसीजर क्या है, क्या फीस है, क्या ड्यूरेशन है, कितनी क्लासेस हैं, ये सब कुछ पूछ लेंगे। वो वाली लाइन भी डाल देंगे कि आई वुड लाइक टू नो इफ देयर,
इफ देयर इज एनी डिस्काउंट अवेलेबल हियर, इस तरीके से, इफ देयर इज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर, जो भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना वो आप इस तरह से पूछ लोगे, खत्म, कोई टेंशन तो नहीं। ऐसे ही और क्वेश्चन क्या बनता है, You are Nishan Jha, Managing Director of Apex Studies Institute, Jalandhar. You are in urgent need of 10 laptops for teaching practical aspects of soft skills to students. Write a letter to Mr. Sahil, Manager of Optimex Technology. यहाँ भी पूरा बता दिया किसको क्या लिखना है, क्या क्या पूछना है, लैपटॉप्स के बारे में पूछना है, तो लैपटॉप से रिलेटेड क्या क्या पूछोगे, उसके रेट्स पूछोगे, उसके डिजाइन पूछोगे, जो उसका मॉडल है वो पूछोगे, और अवेलेबिलिटी कब तक हो जाएगी वो पूछोगे, वो सारी बातें पूछ लोगे, बिल्कुल पूछ लोगे। बार बार कह रहा हूं कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने, मैं भी आपको पीडीएफ दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, बस उनको ऐसे ही ना आंखों में देख लेना, एक दो जो लेटर है अपने हाथ से पूरे कंप्लीट बना लेना, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, एग्जाम में जल्दी से कर पाओ। मजा आ गया ना, मजा आ गया। चल अब आगे बढ़ते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ जिसमें सबकी हवा खराब होती है, सच बता रहा हूं इससे आसान कुछ नहीं है। और अगर एनालिटिकल पैराग्राफ में आपका ऐसे चार्ट, मैप या बार ग्राफ दे देना, फिर तो मौज कट गई तुम्हारी, सच में मौज कट गई। बताता हूं कैसे। भाई एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उसमें कभी कभी चार्ट दे देगा, ग्राफ दे देगा कुछ इस तरह का, और आपसे कहा जाता है कि इसके ऊपर ना एक पैराग्राफ लिखो 100 या 120 वर्ड्स में। एक दूसरे तरीके का एनालिटिकल पैराग्राफ आता है, उसमें कोई चार्ट या ग्राफ नहीं देता, उसमें कुछ पॉइंट्स दे देता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, और फिर आपसे कहता है कि इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है आपको। तो ये वाला ना हमेशा आसान होगा। क्यों आसान होगा बताता हूं। कॉमन लाइंस क्या लिखनी, कैसे शुरू करना है वो देखो भाई। द गिवन चार्ट है, बार ग्राफ है, या फिर कोई पाई चार्ट है, जो भी दे रखा हो वो आपको लिखना है इस तरह से कि द गिवन चार्ट या बार ग्राफ डिपिक्ट्स या इलस्ट्रेट या रिप्रेजेंट्स, और क्या रिप्रेजेंट करता है वो टॉपिक बता दो पहली लाइन में। तो पहली लाइन में जिसने ये लिख दिया भाई, मौज काट दी, मजे आ गए, यहीं पे मजे आ गए, इंप्रेस कर दिया तुमने। अब वो किस चीज के बारे में, ये किस चीज के बारे में ये बता देना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको पढ़ना, नीचे लिखा हुआ होगा कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, ये डांस क्रिकेट एक्टिविटीज हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो बिल्कुल ऐसे कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चिल्ड्रन एंड देयर एक्टिविटीज, इस तरीके, एंड नंबर ऑफ देयर एक्टिविटीज। बाकी मैंने इसमें पढ़ा नहीं था, देयर द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन डिफरेंट एक्टिविटीज, यहां से मेरे को समझ में आ गया। पहली लाइन में तो उसका इंट्रोडक्शन दे देना आपको। कुछ मुश्किल था क्या, कुछ भी मुश्किल नहीं था। जैसे चार्ट हो, किसी भी चीज का तो चार्ट है ना, वो किसी चीज का तो बार ग्राफ है, बस वो आपको डिटेल बता देनी किस चीज का है। पहला काम तो ये करना। अब कौन सी दूसरी लाइन लिखनी है, अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ टॉपिक, जो भी टॉपिक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन किस चीज का है ये, ऑफ टॉपिक लिखा, और टॉपिक लिखा, उसके बाद हाईलाइट करता है या रिवील करता है। अब क्या रिवील करता है वो, क्या रिवील करता है, ये लाइन आपको पूरी कॉमन मिल गई है, उसके बाद में रिवील कर दो कि रिवील करता है कि द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन, कि चिल्ड्रन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज में इंटरेस्ट हैं, या ये खेलते हैं, क्या क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। मान लो एक टॉपिक के इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो भी टॉपिक हो उसके बारे में एक लाइन ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मुश्किल काम है, नहीं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, क्या स्टार्टिंग तो हमने ये कर दी कि वो चीज है क्या, कि जो फॉलोइंग चार्ट है, जो भी गिवन चार्ट है, बार ग्राफ है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, वो बताया। दूसरी लाइन में हमने इसी को और आगे बढ़ा दिया। क्या आगे बढ़ा दिया कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन जब हमने किया इसका, तो इससे ये हाईलाइट किया, ये रिवील करता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चे पसंद करते हैं, या वहां के लोग बहुत सारे डिफरेंट खाने खाते हैं। एक मोटी मोटी बात ये कर दी, ठीक है, ये लिख दिया। अब मुझे आगे क्या लिखना है, अब क्या करूंगा मैं, जो भी तुम्हें बार ग्राफ या चार्ट दिया जाता है उसमें कोई चीज हाईएस्ट होगी, कोई चीज लोवेस्ट होगी, मानते हो क्या ना, मानते हो ना, बस यही तुम्हारा गेम है, यही तुम खेलोगे। लिखो ना कि जो भी परसेंटेज है वो मोस्ट यूज्ड है या हैज द मैक्सिमम, वो मैक्सिमम है, यही खेल दोगे तुम, यही खेल दोगे। ऐसे ही जो भी परसेंटेज है जो लोएस्ट है या लीस्ट है वो लिख दो। कैसे है, कैसे, जैसे इसके अंदर मैक्सिमम म्यूजिक, the children, the activities which in children are interested in is music. Yeah, music, the number of children, the maximum number of children are involved in music. The number of children are engaged in music. मतलब मैं तो एक स्टूडेंट के तौर पे सोच रहा हूं ना, मुश्किल वर्ड नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन ये डेटा तो सही है ना, हाँ सही बता रहे हो, अपनी लैंग्वेज में तोड़ फोड़ के भी अगर लिखोगे तो भी सही लिख दोगे ना। हाँ, ऐसे लीस्ट कौन सा है इसमें लीस्ट कौन सा दिख रहा है मेरे को डांस दिख रहा है और आर्ट बराबर दिख रहे हैं जी, दोनों आर्ट ही बराबर दिख रहे हैं, तो मैं कह सकता डांस एंड आर्ट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे करके लिख सकता हूं। इसमें तो इत्तेफाक से दोनों मुझे बराबर दिख गए,
हर किसी में थोड़ी बराबर होंगे, बाकियों में तो कम बढ़ती होता ही होता है। ये तो इत्तेफाक हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। मैक्सिमम का भी बता देंगे और मिनिमम का बता देंगे। ये लाइन मुझे एक्स्ट्रा मिल गई बोलने के लिए, मिल गई। और अब फिर एक्स्ट्रा क्या बोलूंगा मैं? द डेटा रिफ्लेक्ट्स या इंडिकेट्स दैट, क्या रिफ्लेक्ट करता है, इंडिकेट करता है। और फिर जो भी तुम्हें समझ में आ रहा हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, हमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मिनिमम स्टूडेंट्स आर या लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड डांस। ऐसे करके हम अपनी खुद की एक ऑब्जर्वेशन जो कि हमें चार्ट में दिख जाएगी बहुत आसानी से, वो हम यहां लिख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, ये वाली लाइन आप यूज कर सकते हो उसके बारे में कुछ भी बना के लिखने में। या फिर ओवरऑल क्या है, ओवरऑल पीपल आर बिग फैन ऑफ क्रिकेट, मोस्टली पीपल आर फैन ऑफ क्रिकेट, ऐसे करके मान लो क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, वो लाइन ऐसे लिख लोगे। ये वर्ड बस इसलिए बता रहा हूं, ये तुम्हारी ना जो पैराग्राफ है ना उसको इंप्रेसिव बना देंगे। और क्या हो सकता है लास्ट इसका ऐसे करना कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, कि लास्ट में तुम्हें ओवरऑल क्या दिखा कंक्लूड करना है। ये लाइन जरूर तुम्हें डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देनी है कि कंक्लूड करता हूं मैं, क्या कंक्लूड करता हूं, वो कंक्लूड वाली बात लिख देना। अच्छा सर एक क्वेश्चन कराओ ना, लो क्वेश्चन कराता हूं अभी के अभी, तुम्हारी टेंशन ही खत्म। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं? सबसे पहले मैं काम करूंगा द गिवन बार ग्राफ डिपिक्ट्स इलस्ट्रेट रिप्रेजेंट दैट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैंडिडेट्स ट्रेन्ड एंड कैंडिडेट्स असिस्टेड बाय एनएसडीसी विद देयर करियर फ्रॉम 16 टू 1922। क्या 1920? क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल सही है यार, इसके अलावा इसमें और है क्या? तो पहली दो लाइन तो तुम्हारी एकदम पक्की हो गई, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। उसके बाद मैक्सिमम क्या मिनिमम क्या, जरा वो देख लेना। मैक्सिमम कौन से ईयर में? 18-19 में सबसे लंबी है और 19-20 में सबसे छोटी है। मैं पढ़ भी नहीं रहा, ये है क्या? सोच के तो देखो, मैं तो पढ़ा भी नहीं, क्या है क्वेश्चन है भी नहीं मेरे पास, सिर्फ ये पैराग्राफ है, उसी के ऊपर मेरे को सारा काम करना हुआ है। और फिर मैक्सिमम वाली देख ली, मिनिमम वाली देख ली, और क्या इसमें दिख रहा है मुझे दिख रहा है 18-19 और 19-20 में बड़ा चेंज आया। तो मैं कहूंगा कि आफ्टर एग्जामिनेशन या डीप एग्जामिनेशन के बाद, एनालिसिस के बाद, वही वाली लाइन शोज दैट, क्या शो करती है, एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन क्या शो करता है कि यहां बिग ड्रॉप आया है, बिग डिफरेंस आया है 1819 और 1920 में। क्या ये लाइन लिख सकता हूं? हाँ। और लास्ट में कंक्लूड कर देना कि वी कैन कंक्लूड दैट या इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, और कंक्लूजन अपना लिख देना। ऐसा ही कोई तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ होगा और तुम अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा, टेंशन मत लेना। अब इस तरह के ना 2-4 क्वेश्चन तुम्हें पैराग्राफ के करने हैं, ये डायग्राम वाली, ये एनालिटिकल पैराग्राफ, देखो तुम्हें समझ में आता होगा। बस दिमाग में ये रखना, पहली दो लाइन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या किस चीज का है वो लिख देना है, मैक्सिमम क्या, मिनिमम क्या है, और कुछ और एक दो लाइन अगर मैं अपनी तरफ से ऐड कर पाऊं तो बहुत अच्छा है। और ऐसे 100 से 120 वर्ड तुम्हारे बन जाएंगे, बहुत इजीली बन जाएंगे, घबराना नहीं, टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसका एक और जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है जिसमें बार ग्राफ नहीं देता, पॉइंट्स दे देता है, हाईलाइट करके दे देता है, उसमें कुछ भी मत करना। क्या स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विद द टाइटल बट इन योर वर्ड्स। जो टाइटल दे रहा आपको एनालिटिकल पैराग्राफ का, जिसके ऊपर वो हो, आपको उसी से शुरुआत करनी है, लेकिन डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं करना। पहली दूसरी लाइन अपने वर्ड में उसको बदल देना है, बस इतना करना है, ठीक है। बिल्कुल डिट्टो नहीं। एजुकेशन के ऊपर है तो एजुकेशन के बारे में आपको कोई लाइन पुरानी कोई याद आ जाए वो लिख देना है। आपको एनिमल्स के ऊपर आ जाए तो एनिमल्स के ऊपर अपनी कोई पुरानी लाइन लिख देना है। आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर तो ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड लिखना, बट पहली लाइन डिट्टो कॉपी मत करना। क्वेश्चन सभी करके बताऊंगा कैसे। सेकंड स्टेप नंबर 2, मेक कंप्लीट सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दी पॉइंट्स गिवन। आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे, बस उन्हीं के लंबे लंबे सेंटेंस बना देना, बस उसी से सेंटेंस बना देना। बिल्कुल सेंटेंस मेकिंग, वो हिंट होती है कि आप उसके बारे में ये कुछ बोल दो। अभी करके दिखाता हूं। लास्ट में कंक्लूजन कर देना कि एट लास्ट, या फिर वी कंक्लूड दैट, ऐसे करके, या इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, ऐसे करके हम इसका आंसर बड़े इजीली कर सकते हैं। कैसे सर करके दिखाओ ना। लाओ करके दिखा देता हूं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया हैज एक्साइटेड द पीपल बिकॉज इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन द स्ट्रेटजी टू कंजर्व थ्रेटेंड स्पीशीज एंड रिस्टोर इकोसिस्टम फंक्शंस। रीजंस बताए हैं, स्ट्रेटजीज बताई, क्या क्या हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स आपको दे दिए। चीता के बारे में पूरी कहानी है। आपको क्या करना है कि रीजंस बताने हैं कि रीजन एक्सटिंक्शन विलुप्त होने के क्या रीजन है। अगर एक्सटिंक्शन का मीनिंग भी नहीं पता तो सिंपल दो, द रीजंस आर हंटिंग, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग इन इंडिया या इन द वर्ल्ड। इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया के बारे में हो जाएगा। सबसे पहली लाइन है इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया हैज एक्साइटेड द पीपल, तो लोगों को एक्साइट कर देता है चीता का इंट्रोडक्शन इंडिया में। तो ये डिट्टो कॉपी लाइन नहीं करनी है, पूरी कॉपी नहीं करनी है, अपनी तरफ से लिखेंगे कि चीता इज कंसिडर्ड वेरी एक्साइटिंग एस्पेक्ट, या चीता इज वेरी इंटरेस्टिंग, या चीता इज वेरी एक्साइटिंग पर्सपेक्टिव, या एक्साइटिंग थिंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे करके भी पहली लाइन अपनी ऐसी लिख देंगे।
लिख सकते हो ना इतना तो? हाँ सर लिख देंगे, लिखा हुआ है वहां से। और फिर रीजंस बताते चले जाना कि क्या क्या रीजंस है चीता के एक्सटिंक्ट होने के या उसके विलुप्त होने के, क्या क्या रीजन है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये सारे रीजंस बस पूरे पूरे सेंटेंस करने हमें। फिर कह रहे हैं स्ट्रेटेजीज बचाने के लिए, तो कह सकते हैं कि देयर इज अ मेथड, द सॉल्यूशन टू कंजर्व चीता इज टू मैप वाटर बॉडीज टू कंजर्व सुटेबल हैबिटेट एंड द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्ट्रिक्ट लॉज या क्रिएट स्ट्रिक्ट लॉज या मेक स्ट्रिक्ट लॉज, ऐसे करके और कंक्लूजन अपना दे देना, खत्म हो गई कहानी। ये भी आसान होता है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सेंटेंस बनाने, कुछ भी नहीं करना, सेंटेंस बनाने। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर राइटिंग की ना प्रैक्टिस करनी है। 4-5 लेटर और पैराग्राफ लिख के देख लेना, ऐसे रफ में लिख लेना। चाहे फायदा क्या होगा, एग्जाम में जब बैठे होगे ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम बचेगा और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रुक कहां रहे हो, सुनो मेरी बात। 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक मैं आपके साथ डायमंड लाइव सीरीज करने वाला हूं। क्लास 10th की फुल इंग्लिश की एकदम बढ़िया धुएंधार प्रिपरेशन करेंगे। शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस, तो देखना मत भूलना। इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊंगा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आप टेंशन मत लो, इस बार का एग्जाम हमारा बेस्ट एग्जाम होने जा रहा है। लगे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।